हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का हम पूरा एनालिसिस आपके लिए लेकर आए। 25 मई से 31 मई तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं, तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टॉप 250 यानी टॉप 250 क्वेश्चन है ये आपके। और गाइस, जो लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, इस वीडियो को देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस आपके एज इट इज रिपीट हुए हैं। तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। इस वीडियो से करीबन मान के चलिएगा 250 क्वेश्चंस में से 50 से ज्यादा जो क्वेश्चंस है ये सीधे सीधे आपके रिपीट हो रहे हैं। और विद प्रूफ हम आपको बताएंगे अलग अलग शिफ्ट में, शिफ्ट वाइज हमने पूरा दे रखा है। तो सीधे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चंस भी आपके रिपीट हो गए तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको कहां पर मिलेगी, तो इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए, या फिर हमारी एप्लीकेशन रॉयल स्टडी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रॉयल स्टडी को एप्लीकेशन है हमारी, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको ये पीडीएफ हम डाल देंगे। क्लियर है? तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? जीके के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स और सपोर्ट रहा तो हम साइंस और बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी आपको कवर सुपर फास्ट तरीके से करवा देंगे, ताकि आपको बताइए साइंस में कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर जीके में इतने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए, साइंस में कितने हुए होंगे। क्लियर है? तो आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, चंगेज खान कौन से वंश का था? तो चंगेज खान जो था ये मंगोल वंश का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रोद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रोद्यान नेशनल पार्क है ये आपका, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रोद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार किसने बनवाया था? चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय किसको इसमें नहीं मिलाया गया था? तो मुंबई जो ऑप्शन दे रखा था इसको इसमें नहीं मिलाया गया था। बाकी पार्ट ए बी सी को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो इनका नाम है नरगिस दत्त, इनका नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नृत्य का नाम कुचिलपुर गांव के नाम पर रखा गया? तो ये नृत्य है आपका कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका नाम कुचिलपुर गांव के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 1989 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भारत में। और अगर आपसे विश्व में पूछा जाए तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग को कब संशोधित किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2017 को NHAI ने अपने दायरे में आने वाले सभी 370 टोल प्लाज्मा में, है ना, टोल प्लाजा में फास्टैग लेन की शुरुआत की थी। और 15 दिसंबर 2019 को फास्टैग पूरे भारत में अनिवार्य हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC का COP27 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये मिस्र के द्वारा की गई COP27 सम्मेलन की मेजबानी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भभूति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क में कितने सदस्य देश है? तो सार्क में 8 सदस्य देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत की संविधान की 12वीं अनुसूची है, इसमें टोटल 18 विषय दिए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जनजाति ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 47 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है या स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? तो 1913 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2019 में मालदीव ने अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से किसे सम्मानित किया? तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर द वॉल के नाम से प्रसिद्ध है? राहुल द्रविड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां पर करवाया था? तो आगरा में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, रिक्तस्थान के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो मिस्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पाउंड जो है ये मिस्र देश की प्रमुख मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला इस रैंकिंग में पहले नंबर पर आया है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नागोजी अंकोजा कौन से नंबर के हैं? तो ये 7वें नंबर के बने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो चगताई तुर्किक भाषा में बाबरनामा को लिखा गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है?
तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। एशिया का पहला डीएनए बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एशिया का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। गाइस बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सुपर फास्ट तरीके से लिए कवर करवा रहे हैं आपको, ताकि आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर कवर हो जाए, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी या किस स्थान पर हुई थी? तो आसियान की जो स्थापना हुई थी ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। क्लियर है गाइज? आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी जेल परेड फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल नई टेस्ट सीरीज है और ये ओनली ऑन आपको 99 रुपीज में मिल रही है। 251 की टेस्ट सीरीज, अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसके लिए आपको क्या करना है, रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल वहां पर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक डाल दिए हैं। ये हमारे सब इंस्पेक्टर पुलिस कांस्टेबल की और भी काफी सारी ई बुक्स टेस्ट सीरीज है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे रॉयल स्टडी, तो आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय रेलवे के जनक के रूप में लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन व स्पाइडरमैन का डायरेक्टर निर्देशक कौन है? तो जॉन फेवरो आयरन मैन का और कैम्प पावर्स स्पाइडरमैन का निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडोस एड्रेनॉम गेब्रेयस किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो ये WHO के हैं, आप याद रखिएगा। WTO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, वहां पर आपसे उनका नाम भी दे रखा था और आपको पूछा था कौन से नंबर के, 7वें नंबर की थी। नागोजी अंकोजी IVL आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित इसका रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया? तो ये जो दिया गया है सूर्य कुमार यादव को दिया गया। ग्वालियर का बाग किसके लिए जाना जाता है? ग्वालियर का बाग जाना जाता है हस्तकला हस्तशिल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो ये अमिताभ घोष को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअल किस राज्य में शामिल हुए? तो ये गुजरात में शामिल हुए थे। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा शरणार्थी किस देश में आए? तो ये आइसलैंड में आए। आइसलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो कम से कम 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर है। किस राज्य में हाल ही में अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? तो तमिलनाडु में लिया गया है। प्रस्तावना सबसे पहले किस देश ने दी थी? तो अमेरिका ने दी थी सबसे पहले। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपका अब तक रिपीट हो चुका है, आगे हम विद प्रूफ आपको बताएंगे। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1977-78 में इसको शुरू किया गया। स्वाति तिरुमल का संबंध किस नृत्य शैली से है? कर्नाटक संगीत शैली से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सितार में, यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंध इसका है। द्रुपद शैली किसके दरबार में चरम पर थी? तो अकबर के दरबार में चरम पर थी द्रुपद शैली। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जुलाई 2022 में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश को किया गया। अप्रैल 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राज सुब्रमण्यम को किया गया। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक का मुख्यालय कहां पर है? तो एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में देखने को मिलता है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। ये भी क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध पत्रकार है? तो रवीश कुमार आपका करेक्ट आंसर है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप आपका करेक्ट आंसर है। एम्बुलेंस सेवा की अवधारणा कहां से ली गई? स्पेनिश से ली गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश है? 190 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी फाइन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो गंगा नदी का मुहाना भारत का सबसे बड़ा नदी मुहाना है। बाघ गुफाओं की चित्रकारी कहां पर देखने को मिलती है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में ये देखने को मिलती है। संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित रखता है? 52वां संशोधन रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ये टेस्ट सीरीज 99 में आपको मिल रही है, ऑलरेडी हम आपको डिटेल कवर करवा चुके हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है? सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दादर और नगर हवेली का क्षेत्र भारत में शामिल किया गया? तो ये 10वें संशोधन के तहत किया गया। 1946-47 में आजादी के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपके रिपीट होते हैं और इस तरह से आप थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि गाइस यहां पर जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट बताता हूं, भारत में लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का घोषित किया गया था 1983, आपका करेक्ट आंसर है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये इसको 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जोड़ा गया। और ये क्वेश्चंस अभी तक 5 से 7 बार आपका रिपीट हुआ है एज इट इज क्वेश्चन। कभी आपका यहां पर ये आप देख लीजिएगा, मैं आगे विद प्रूफ बताऊंगा कहां कहां पर ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है सिंधी भाषा वाला, है ना। अगर आप डेली एनालिसिस देखते हैं तो आप सभी को पता होगा, हम आपको डेली रॉयल स्टडी चैनल पर एनालिसिस कवर करवा रहे हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे, आपको पूरा पता होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने जो मन की बात का जो 100वां एपिसोड था 100 नंबर का, ये कहां से दिया था? तो इन्होंने न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से दिया था। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंध रखती है? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध इनका है। चंद्रा नायडू का संबंध किस क्षेत्र से है? क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार से संबंधित है 300A। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। शाहरुख खान को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 2005 में। रामाप्पा मंदिर कहां पर स्थित है? तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो 1983 में इसको किया गया था। मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है? तो ये मणिपुर का है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 44 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? रीवा जिला आपका करेक्ट आंसर है। पातालकोट में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो भारिया जनजाति सबसे अधिक, यहाँ पर करीबन 90% भारिया जनजाति देखने को मिलती है। संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित 323 आर्टिकल का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है गीता गोपीनाथ, इनका नाम है, और ये अभी उप प्रबंध निदेशक है IMF में, तो याद रखिएगा। विश्व बैंक के नए MD और CEO कौन है? तो अजय बंगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं। भारतीय संविधान ने, है ना, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये भाग 3 को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है। मध्य प्रदेश में कालिदास पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बुद्धादित्य मुखर्जी, डॉक्टर पुरु दधीच, वासुदेव कामत और रंगकर्मी अभिनेता है डॉक्टर राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को भी ये मिला है, इन सभी को मिला है, इनमें से ऑप्शन आप सभी को याद रखिएगा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? किसके नाम पर बनवाया गया? तो दिलराज बानो बेगम के नाम पर बनवाया गया। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है या कौन सी नदी बनाती है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। भारत में सबसे ज्यादा धूम्रपान करने वाला शहर कौन सा है? तो कोलकाता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित होगा? तो ये बेंगलुरु में स्थापित होगा। मार्च 2022 में कौन से 2 राज्यों के बीच सीमा समझौता हुआ? तो असम और मेघालय दोनों राज्यों के बीच में हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये कौन है? तो विजय सांपला ये है जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कहता है? तो आर्टिकल 214 ये कहता है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। तबला और पखावज उपयोग कौन से नृत्य में होता है? इनका उपयोग तो कथक नृत्य में होता है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। महात्मा गांधी की समाधि का स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट इसको बोला जाता है। सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आपका रिपीट सीधे हुआ है, मैंने बताया 4 से 5 बार हुआ है, 2 बार अभी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर के तट पर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वेगई नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन 3 बार आपका रिपीट हो चुका है। भारतीय संविधान के कितने भाग है? तो 25 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी वर्तमान में आपसे पूछा गया है, पहले 22 भाग थे, 25 है। सार्क के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? एसाला रुवान विराकून आपका करेक्ट आंसर है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदी ये बहती है पश्चिम की ओर। संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपको बताया था 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलता है।
मध्य प्रदेश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो 5 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था। भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला? 2019 में। चैत्रोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली ये मनाया जाता है। लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य ने शुरू की? पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया। छऊ नृत्य मध्य प्रदेश भारत के कौन से राज्य का है? तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का बेसिकली ये है। तो ये तीनों आपको ऑप्शन में दे रखे थे। चेराऊ नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मिजोरम में आपका करेक्ट आंसर है। सतपुड़ा मेकल पर्वतमाला में के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो धार इसके अंतर्गत नहीं आता है। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मणिपुर राज्य में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में कितने उपसचिव रहते हैं? तो 5 उपसचिव इसमें रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 5 में देखने को मिलता है इसका वर्णन। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम प्रेमी का जन्म कब हुआ? 26 नवंबर 1881 को। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में आपका देखने को मिलता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। ये अभी हमने बताया आपको, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को किसने नियुक्त किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया था। यह क्वेश्चन 2-3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने से जुड़े हुए हैं? डॉक्टर उस्ताद उलाउद्दीन खान जुड़े हुए हैं। वियना में कौन से संगठन का मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान, ओपेक, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इन सभी का मुख्यालय आपका वियना में ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री इसका नाम है। 2023 में भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अफगानिस्तान देश में गेहूं भेजने के लिए इसके साथ में इन्होंने MOU साइन किया है। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? तो सागरिका घोष के द्वारा इसको लिखा गया। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ में लगती है? तो बालाघाट जिले की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती है। और भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। आप सभी याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस, प्राकृतिक आवास दिवस इसको बोला जाता है, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सोमवार को यह मनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? तो यह उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? किस वर्ष गवर्नर जनरल को सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग को दिया गया है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? 6 अक्टूबर 1969 को। हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो अंतिम बंगाल ने ये जीता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां और धाराएं हैं? तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो की स्थापना कब हुई? तो रो की स्थापना हुई 1968 में। सालार जंग संग्रहालय कहां पर है? हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर है। शेरशाह सूरी किस वर्ष मुगल सेनाओं में शामिल हुए थे सेवाओं में? तो 1540 में। कृषि को पालमू के नाम से कहां पर जाना जाता है? तो मणिपुर राज्य में जाना जाता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ युद्ध पर शांति की प्रमुख जीत को चिन्हित करने के लिए सामरिक नृत्य का त्योहार है। त्योहार का नाम क्या है और इसे कहां पर मनाया जाता है? तो कलिंग महोत्सव इसका नाम है और इसे उड़ीसा में मनाया जाता है। मौलिक कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को हर साल मनाया जाता है मौलिक फर्ज दिवस। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक का आपका करेक्ट आंसर है। भारत का चीनी उद्योग में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल कहां पर है? तो ये आपका ग्वालियर में देखने को मिलता है और ये भी क्वेश्चन 2 बार आपका पूछा जा चुका है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल आपका करेक्ट आंसर है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, हमने बताया था आपको, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साइमन कमीशन वाला क्वेश्चन कब गठन हुआ? 26 नवंबर 1927 को। यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आपका। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। हमने इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को कवर किया था, अगर देख लीजिएगा आप बैक करके वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस फसल के उत्पादन में शीर्ष स्थान नहीं रखता है? तो चावल के उत्पादन में शीर्ष स्थान नहीं रखता है। भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? इसको 2013 में पारित किया गया।
मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल्स को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2018 में। कैंसर थेरेपी की खोज किसने की? जेम्स एलिसन और तासुकु होन्जो के द्वारा की गई। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा कौन सी घटना के बाद लागू हुआ था? पंजाब विद्रोह के बाद में टाडा को लागू किया गया था। भारत के कौन से राज्य में कोई भी यूनेस्को साइट नहीं है? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। इसके अलावा और भी स्टेट है जहां पर कोई यूनेस्को साइट देखने को नहीं मिलती है। बिहू भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई थी? तो एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में जोड़ा गया था। गरबा किस राज्य का नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरबा गुजरात का है, आप सभी याद रखिएगा। बांग्लादेश का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शाहाबुद्दीन आपका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है? तो ये सभी जिले हैं जिनकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से टच होती है। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बुरहानपुर। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 56 में आता है। किस अनुसूची में प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है? तो तीसरी अनुसूची में मिलता है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने अभी आपको बताया था, तमिलनाडु में आपका देखने को मिलता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में। यह क्वेश्चन भी 3 बार पूछा गया है आपका। मराठा उद्योग रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नीलेश सांबरे को सम्मानित किया गया। अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर के मध्य में देखने को मिलता है आपका राजस्थान में। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? लखनऊ से इन्होंने किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष हुई? 1944 में। यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। जूनागढ़ किला के शहर में स्थित है, बीकानेर राजस्थान में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था और नर्मदा नदी के तट पर हराया था, यह भी आप याद रखिएगा। उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली को जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकूर की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वह किसी भी सभा का सदस्य नहीं है ना, किसी भी सदन का, तो क्या करना पड़ता है? 6 माह के अंदर किसी भी सभा का या सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। संप्रति अभ्यास है ना, संप्रति अभ्यास किन 2 देशों के बीच में सेना अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश के बीच में ये है। मुगल शासक के पहले किसने शासन किया था? तो लोधी वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? 77,482.49 वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? संविधान की संवैधानिकता का निर्णय न्यायिक समीक्षा का बेसिकली अर्थ है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का है ये आपका। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। राय नृत्य कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है। और अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो ये ओडिशा राज्य ने मनाया है। मध्य प्रदेश में रानीगीर हरसिद्धि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर जिले में आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली जिला आपका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य जो है ये सागर जिले में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश बजट 2023 में महिला बाल विकास विभाग के लिए कितनी राशि का आवंटित किया गया है? तो 14,686 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। समृद्धि योजना 2022-23 ने को किसने लॉन्च किया? तो नई दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। RBI का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसका गठन हुआ है। इंस्पायर योजना के तहत 2022 में कितने छात्रों को केंद्रीय विकास प्रौद्योगिकी मंत्रालय से वित्तीय सहायता मिली है? तो ये 53,021 छात्रों को मिली है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। प्राकृतिक गैस संबंधित समिति कौन सी है? तो किरीट पारिक समिति, ये आपका करेक्ट आंसर है। केशव राव कृष्णराव दाते किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो हृदय रोग विज्ञानी है, कार्डियोलॉजिस्ट आपका करेक्ट आंसर है। ग्रीनविच में जब सूर्य अपने चरम पर होता है तो क्या होता है? दोपहर होती है। संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई? क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर है। बुकर प्राइज 2022 किसे मिला? तो गीतांजलि श्री को मिला है। भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो रेड क्लिफ रेखा आपका करेक्ट आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के कप्तान रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। जॉर्ज कैसल महल कब बनाया गया था? 1911 में इसको बनवाया गया था। 1983 में किस स्थान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? आगरा का किला, एलोरा गुफा, अजंता गुफा, ताजमहल, इन सभी को 1983 में शामिल किया गया। ताज महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर को। ये 3-4 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, विद प्रूफ हमने आपको बताया है। सत्यम की फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस कंपनी ने प्रसार भारती के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का अनुबंध किया? दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो आपका करेक्ट आंसर है। भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी आपका करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1988 की समिति में कौन सी बनी? तो न्यायमूर्ति RS सरकारिया समिति बेसिकली ये है। स्टील इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नियुक्त किया गया? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को किया गया। अगला क्वेश्चन है, नील नदी को किस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो मिस्र की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया। 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये मैंने बताया था आपको 4 बार, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्लियर है। सीधा सीधा एज इट इज क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तटीय सीमा पर कुल कितने बंदरगाह हैं? तो 11 बड़े, 20 मध्यम और 144 छोटे आकार के बंदरगाह देखने को मिलते हैं। भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? पंजाब आपका करेक्ट आंसर है। लाडली बहना योजना में कितने रुपए की आर्थिक सहायता गरीब बहनों को दी जाएगी? तो हर महीने 1000 रुपये और साल के 12,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। पुंग, डोल और बांसुरी कौन सा नृत्य में होता है? तो ये मणिपुरी जो नृत्य है इसमें बेसिकली किए जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 150 में है। निम्नलिखित में से किसको 1989 में विश्व धरोहर घोषित किया गया? सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो 13 प्रमुख बंदरगाह है। यही आपसे पूछा था, प्रमुख कितने बंदरगाह? 13। और अगर आपसे टोटल पूछे जाए तो 13 प्रमुख है और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह देखने को मिलते हैं। PPP मॉडल पर 2018-19 के अनुसार अंक डॉलर में भारत की GDP कितनी है? कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की है। CPI का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये है। लकड़ी के खिलौने के लिए एक जिला एक उत्पाद में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शामिल के लिए चुना गया है? बुधनी सीहोर को चुना गया है। नास्कॉम के नए अध्यक्ष 2023 में कौन बने हैं? अनंत महेश्वरी आपका करेक्ट आंसर है। यूनेस्को में शामिल कौन सा नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया शामिल नहीं है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहां पर है? तो ये आपका मुंबई में देखने को मिलता है। गिद्दा किस राज्य का नृत्य रूप है? पंजाब आपका करेक्ट आंसर है। भारत भवन का कौन सा खंड शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है? अनहद आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तनु पद्मनाभम किस क्षेत्र से संबंधित है? भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी ये हैं। भारत का शीर्ष निर्यातक नियामक FIEO किसे देश के साथ निर्यात बढ़ाएगा? किस देश के साथ में? तो ये नीदरलैंड के साथ में निर्यात बढ़ाएगा। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडेस्टेग है। और मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या है? सोयाबीन राज्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके अब तक पूछे गए पूरे क्वेश्चंस हमने आपको कवर करवा दिए हैं और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हालांकि रिपीट नहीं हो पाते पर अधिकतर जो क्वेश्चंस है वो आपको रिपीट देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपको लिए और साइंस के अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनकी भी वीडियो जल्द से जल्द लेकर आए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा सपोर्ट करेगा, जितना अच्छा सपोर्ट आपका मिलेगा उतनी फास्ट वीडियो आपको मिलने वाली है। क्लियर है? और हमारी MP कांस्टेबल के लिए, MP SI के लिए और इसके अलावा MP जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि ओनली 99 में आपको दी जा रही है। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहां पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको PDF पूरी डाली गई है अब तक की सारी PDF, तो आप जाकर डाउनलोड उनको कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम लिंक दे देंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।